जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे केतु महाराज के, कि वो हमारे साथ कैसे संबंधों के साथ जुड़ा है, प्लैनेट्स के साथ उसका किस प्रकार का संबंध रहता है। एक बेटर तरीके से आपको अपने आप को समझने का जो है एक अवसर रहेगा इसमें से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, प्लैनेट्स उनकी पत्रिका में क्या कर रहे हैं, उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में जाना चाहिए, उसके लिए आप मुझे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू, और कोर्स का पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है वो इसलिए समअप कर रहे हैं ताकि आप लोगों को केतु के बारे में कुछ और बातें पता चलें, और जिससे कि आपको ये पता चले कि चार्ट में प्रॉब्लम कहां से उठ रही है या केतु आपकी पत्रिका में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इससे आपको अंदाजा होगा, उस बात का अनुमान आपको लगेगा, और उस प्रकार से आप अपने जीवन में बदलाव कर पाएंगे, या किसी प्रकार का लाइफ किस दिशा में जा रही है, क्या डायरेक्शन है, वो आपको अवश्य पता चल पाएगा। तो दोस्तों देखिए, जीवन में अगर डिफेक्ट पहले जन्म के समय में ही अगर ये जानिए कि कोई फिजिकल या मेंटल डिफेक्ट है जीवन में, किसी भी जीवन में, जातक में किसी भी, तो ये याद रखिए केतु उसका सबसे बड़ा कारण है। जीवन में अगर बैड लक, देखिए सबके जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई सीरीज ऑफ लंबी जिसको कहा जाए कि हाँ जन्म लिया और जन्म के बाद से 50 साल की उम्र तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। तो जीवन में देखिए हमेशा उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, यहाँ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक लॉन्ग सीरीज ऑफ बैड लक आप कह सकते हैं कि किस्मत उठ ही नहीं रही है जिसको कहा जाए। जन्म लेने के बाद से अपना बड़े हुए, बाल अवस्था आई, बड़े हुए, उसके बाद काम करते चले जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी कोई जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। केतु महाराज उसका सबसे बड़ा कारण है, ये बात ध्यान रखिएगा। जीवन में घर में हमेशा किसी प्रकार की टेंशन रहती है, फैमिली टेंशन जो होती हैं, एक फैमिली टेंशन भी देखिए नॉर्मल है, सब घरों में रहती हैं, कुछ ना कुछ उठापटक जीवन में, लेकिन यहाँ पे एक फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ अलग ही स्तर की हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, बड़े एब्रप्ट और एबनॉर्मल काम हो रहे हैं फैमिली में, तब आप मान के चलिए कि इसमें केतु देव महाराज का हाथ है। संतान जीवन में, परिवारों में सबके, उनका भी अच्छा बुरा समय रहता है लाइफ में, लेकिन अगर संतान के साथ कोई बहुत हैवी प्रॉब्लम्स आपको जीवन में उठानी पड़ रही हैं अपने, जो कि बड़ी लंबी हैं और बहुत हार्श हैं, ये बात मान के रखिए केतु महाराज उसका बहुत बड़ा कारण है। जीवन यकायक चलते हुए अचानक से पीछे की तरफ जा रहा है, आप ये याद रखिए, रिवर्स में जाने लगा अगर जीवन, भाई एक प्रगति है, एक प्रोग्रेसिवनेस है, जीवन आगे जाता है, हम काम करते हैं, जीवन आगे जाता है। कई बार एक तरीके का रुकावट हो जाती है, लेकिन यहाँ रुकावट की बात नहीं है, यहाँ पूरा रिवर्स की बात है, पीछे जाने की बात है जीवन में, कि आदमी पहले बड़ा था और बाद में जो है वो घटता चला जा रहा है, अपनी पोजीशन में भी, हर प्रकार के अमोलमेंट्स में भी, सब चीजों में वो पीछे होता चला जा रहा है। तो लाइफ पीछे जा रही है जिसको यूं कहा जाए। केतु देव देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो रही है, टूट जाती हैं, एब्रप्टली खत्म हो जाती हैं, बड़े क्लोज रिलेटिव्स हमारे जीवन में वो चले जाते हैं हमसे दूर, सडननेस से जिसको यूं कहा जाए, अचानक से जीवन में, या इस प्रकार की पोजीशंस
खड़ी हो जाती हैं कि अंततः बड़ी भारी भारी रिलेशनशिप जो होती हैं वो हमारे जीवन में टूट जाती हैं, भाई बहनों बंधुओं के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, ब्लड रिलेटिव्स के साथ टूट जाती हैं। तो ये मान के चलिए केतु महाराज का फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी खत्म नहीं हो रहा है जीवन में, मतलब एक के बाद एक चलता चला जा रहा है जीवन में, फाइनेंशियल स्ट्रेस उठ नहीं रहा है बिल्कुल लाइफ। मान के चलिए केतु महाराज यहाँ पे जो है आपको इफेक्ट डाल रहे हैं, और ये सब पूर्व जन्म से निर्धारित चीजें होती हैं। अगर ये चलता चला आ रहा है, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का आपके जीवन में मास्टरी होना किसी चीज की, कोई स्किल होना, कोई मास्टरी होना, कोई बहुत जिसको कहा जाए आउट ऑफ द वर्ल्ड कंसंट्रेशन होना किसी भी चीज के ऊपर, कि भाई जीवन में कुछ भी घट रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जीवन बड़ा परेशानी भरा था हमारा, उसके बाद भी हम कंसंट्रेशन अपनी बरकरार रख पाए। आपने नॉर्मली ही सुना होगा कि भाई फलाने के घर में जो है, उनके घर में इतनी प्रॉब्लम्स थी, ऐसा था, लेकिन उनके जीवन में संतान जो है आईएएस बन गई, पीसीएस बन गई, या बड़े बड़े कोई एग्जाम क्रैक कर दिए। हम लोग ये सुनते रहते हैं। देखिए केतु उसका भी कारण है, उसका भी फल देता है वो इस तरीके का। तो कोई, क्योंकि पास्ट लाइफ से उसका कोई कनेक्शन होता है केतु का, अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार का स्किल या कोई ट्रेड, कोई मास्टरी बहुत पहले से ही लेके आता है जातक, जो शो भी होने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये जानेंगे कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह ही केतु है, लेकिन जो अच्छाइयां हैं उसके अंदर, क्योंकि हम लोग ने कई बार ये अनुभव किया है कि कोई जातक कोई स्पेशली ही गिफ्टेड है कई चीजों को लेके। हम पढ़ाई की भी बात करें, बच्चे अगर देखा जाए कि कोई बच्चा एक एवरेज है 60-70% वाला, और कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसको यूं कहा जाए, कोई किसी सब्जेक्ट में उसकी पकड़ बड़ी नेचुरल है, बचपने से देखेंगे आर्ट में या किसी सिंगिंग में या किसी प्रकार के स्पोर्ट्स में, या हम नॉर्मल सब्जेक्ट्स की भी बात करें, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, इन सारी चीजों में साइंस है, तो उनका रुझान बहुत क्लियर होता है शुरुआत से ही कि हाँ ये वाला पॉइंट है, और उनका गोल भी बड़ा सेट होता है कि हाँ हम यहाँ जाएंगे, जैसे लेके ही आए हैं पहले से वो चीज की स्किल, एक मास्टरी, एक कंसंट्रेशन उस चीज को लेके, और बहुत उसमें अपने आप को पारंगत पहले से ही समझते हैं। तो ये भी देखिए केतु से ही रिलेटेड है। अब दूसरी बात देखिए यहाँ पे क्या है कि केतु आपकी पत्रिका में कहाँ बैठा है, वो भी हमको ये बताता है कि हमारे पूर्व जन्म से हम क्या चीज साथ में लेके आए हैं या कैसा संबंध है। देखिए केतु किसी की भी पत्रिका में अगर फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में या नाइन्थ हाउस में बैठा होगा, तो ये बात याद रखिए किसी ना किसी प्रकार की कोई स्किल अवश्य लेके आया होगा जीवन में। वो पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है, धर्म से रिलेटेड हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी से जिसको कहा जाए, ज्ञान से रिलेटेड हो सकती है, नॉलेज से रिलेटेड हो सकती है, वो जरूर लेके आएगा। लेकिन फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ केतु ये अवश्य शो करता है कि पास्ट लाइफ से कोई फिजिकल ट्रॉमा उसके साथ अवश्य जुड़ा हुआ है, जिसको वो इस जीवन में महसूस कर सकते हैं। उस फिजिकल ट्रॉमा को वो उसको जीते हुए देखेंगे यहाँ पे, दे विल बी लिविंग दैट ट्रॉमा इस समय। वो कई बार आप कोई फिजिकल अब्यूज की हो सकता है भाई, चोट चपेट, लड़ाई झगड़ा, इस तरीके की भी बातें हो सकती हैं। तो फिजिकली अपने आप को वो देखेंगे किसी ना किसी प्रकार से हर्ट हैं, वो बहुत पहले से इस तरीके की चीज लेके आते हैं। अच्छा, इसमें किसी ना किसी प्रकार की फिजिकल डिफॉर्मिटी भी आती है कि भाई देखने में नहीं बहुत सुंदर हैं या कुछ ऐसा है, इस तरीके की बातें भी आ सकती हैं। अच्छा, अब पत्रिका में किसी की जो केतु महाराज हैं वो 2, 6 या 10th हाउस में बैठे हो, मतलब दूसरे भाव में, छठे भाव में या 10वें भाव में बैठे हो, तो पूर्व जन्म से ये बात याद रखिए किसी ना किसी प्रकार से जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस या उससे जुड़ा हुआ कोई यादें जिसको कहा जाए बैड एक्सपीरियंस, वो लेके आते हैं, और उसका स्ट्रेस अब की बार भी जीवन में वो महसूस करते हैं, क्योंकि कनेक्शन है ना। देखिए पूर्व जन्म से संबंध, हमसे संबंध,
केतु का, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर ये 2, 6, 10 हाउसेस में देखेंगे तो आप अवश्य देखेंगे जीवन में कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये सारी चीजें अवश्य रहती हैं कहीं ना कहीं जीवन में। हाँ, एक बात इसमें और बहुत अच्छी है, रहती तो है, वो लेके भी आते हैं, लेकिन इन्हीं घरों में उससे बाहर निकलने का स्किल भी केतु लेके आया होता है, ये भी याद रखिए। वो स्किल आप पहले मास्टर कर चुके हैं, जिन अगर 1st, 5th और 9th हाउस जो मैंने पहले बताए थे, वहीं पे उसका उपाय भी छुपा हुआ है, ये याद रखिए। उन्हीं घरों में अगर उन घर से प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हीं घरों की स्किल, कोई ट्रेड, कोई नॉलेज, कोई ज्ञान उस घरों से ही संबंधित आपके पास बहुत ज्यादा होगा। पहचानने की और समझने की देरी है उस चीज को। अगर आपकी पत्रिका में 3rd, 7th और 11th हाउस में केतु महाराज बैठे हुए हैं, 3रे में, 7वें में या 11वें में बैठे हुए हैं, तो देखिए यहां पे जो है मेंटली बहुत ज्यादा चैलेंज जीवन में आपको महसूस होगा। कोई ना कोई जैसे दुख, परेशानी पहले से मेंटली, जिसको कहा जाए एग्जॉस्ट या स्ट्रेस लेके ही जैसे आते हैं, और उसका अफेक्ट अवश्य रिलेशनशिप्स पे भी कई बार पड़ता है। 3rd और 7th और 11th हाउस में अगर केतु बैठा होगा तो हम लोग उसको महसूस करेंगे। तो मेंटली कहीं ना कहीं से किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हम लोग ला सकते हैं, या हम इतने प्रोग्रेसिव नहीं होंगे, एडवांसमेंट नहीं हो पा रहा होगा, हम उतना बड़े अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे अपनी जैसे अप्रोच को, अपने मूवमेंट को, इतना फ्री फ्लोइंग नहीं होगा हमारा मेंटल लेवल जिसको कहा जाए। तो कोई ना कोई फेयर्स, कोई ना कोई इस तरीके की, और उसको आप इस जीवन में भी महसूस करेंगे। अब आपकी पत्रिका में अगर केतु महाराज 4th में, 8th में या 12th में बैठे हुए हैं तो अवश्य अपने जीवन में कोई इमोशनल ट्रॉमा पहले से ही लेके आए हैं, और उसका आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसका संबंध आप इस जीवन में भी आपको महसूस होगा, क्योंकि वो जाएगी नहीं चीज, उसमें आपको अभी कर्मा बाकी होगा, या अभी उसको आपको और मास्टर करना होगा, यूं कहा जा सकता है। क्योंकि मास्टर करने की बात यहां आती है कि देखिए एक जगह हर चीज में गुड और बैड होता है। अब अगर हम पीछे से केतु महाराज आ रहे हैं और वो किसी घर में बैठ के, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 1st, 5th, 9th में बैठे होंगे तो फिजिकली किसी प्रकार का ट्रॉमा हो सकता है, और दूसरी बात इसी में हमको बढ़िया करने का भी मौका हो सकता है। कोई लीडर, कोई गुरु, कोई ज्ञान, कोई स्पिरिचुअलिटी, हम इन चीजों के लिए अग्रणी बन सकते हैं। वहीं पे की फैक्टर भी छुपे हुए हैं, या कोई काम उन्हीं चीजों से संबंधित हमको आगे बढ़ाना हो सकता है। 4th हाउस में किसी की पत्रिका में केतु बैठा हुआ है, इमोशनली बहुत प्रॉब्लम्स जीवन में आ रही हैं, ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ पहले से भी, ये पूर्व जन्म से भी वो चीज कैरी ऑन हो रही है फॉरवर्ड, जो हमारे इस जन्म में आई है। लेकिन यहां ये भी पॉइंट हो सकता है कि किसी ना किसी प्रकार का आप मोक्ष के लिए काम कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अकल्ट के लिए, किसी रिसर्च के लिए काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपका कर्मा कहीं बाकी हो, आप उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए भी देखिए यहां पे आ सकते हैं। कौन सी वहां पे राशि है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से प्लैनेट के घर में बैठा है, ये बहुत कुछ उन चीजों के बारे में इंडिकेट करता है कि आप कौन सा कर्मा एक्चुअली में लेके आए हैं, कौन सा आपको करना है, किन चीजों में आपका एक बेटर प्रोस्पेक्ट्स है, जिसको यूं कहा जाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नेचुरल टैलेंट, स्किल, किसी चीज की मास्टरी वो पहले से केतु लेके आएगा ही आएगा ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भाई कई बार कुछ चीजें बहुत अच्छी तरीके से कोई जातक कर लेता है और उसका कोई रीजन नहीं होता है, आप ये मान के चलिए, तो कहीं से आ जाती है, वो कहते हैं बस हमें आ गया। आप आर्ट इतनी अच्छी कैसे कर लेते हैं, आपने सीखी हुई है क्या ये आर्ट? नहीं, हमें आ गई नेचुरल। आ कैसे गई? दूसरों को क्यों नहीं आ रही है वो चीज? क्योंकि वो चीज साथ में लेके आए। इसी तरीके से हर व्यक्ति अपने साथ केतु का पास्ट लाइफ का कोई मास्टर, जिसको कहा जाए ना, जिसमें उन्होंने महारत हासिल करी हुई थी या कर रहे थे, वो लेके आते हैं। तो देखिए एक केतु का संबंध हमारा ऐसा बनता है। दूसरा देखिए प्लैनेट्स के साथ बनता है। अब अगर आपकी पत्रिका में केतु सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तो ये अवश्य याद रखिए कि जो ये
सन की एनर्जी है वो आपके साथ पहले से जीवन में चली आ रही है, तो अब उसके गुड इफेक्ट्स में भी देखिए क्या हो सकता है। एक, लोगों को जीवन दान देना, एक लोगों को प्रकाश दिखाना, प्रकाश की तरफ ले जाना, एक नेचुरल लीडर, एक नेचुरल पावर जिसको कहा जाए, एक अथॉरिटी, ये पॉजिटिव साइड्स हैं। अगर केतु और सन साथ में आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं, मोस्ट स्पिरिचुअल, मोस्ट सात्विक, इस तरीके की बात बताएंगे। बहुत राइटस व्यक्ति का जन्म भी देखिए सूर्य और केतु साथ में बैठे हुए हैं तो वो ये शो करते हैं। साथ में अगर बैठे हुए तो दूसरे को एक तरीके से जीवन देना, जीवन दान देना, प्रकाश दिखाना, एक लीडर, एक मोटिवेशन, लोगों के लिए एक उदाहरण बन के निकल के आना। अब यही सन और केतु आपकी पत्रिका में जो बैठे हुए हैं, अगर गलत तरीके से आपकी पत्रिका में काम कर रहे हैं या आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तब आप ये मान के चलिए कि अपने घर में कोई वैल्यू नहीं होगी, बाहर कोई वैल्यू नहीं होगी, आप अपने आप को लॉस्ट सा महसूस करेंगे, कोई पावर, पोजीशन, अथॉरिटी कुछ नहीं होगी। जीवन में प्रकाश का आप ये मान के चलिए बहुत अभाव होगा, आपको दिखेगा नहीं, आपको मिल नहीं पाएगा, आप उसके पीछे चल नहीं सकते हैं, आप इसको इस तरीके से कहेंगे तो लाइफ में एक डार्क फेज हो जाता है। केतु और सन अगर आप ये मान के चलिए कि आपकी पत्रिका में रॉन्ग तरीके से कार्य कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज भी जुड़ी हुई है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि केतु और सन साथ में बैठे हैं तो आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या गुड या पॉजिटिव हम पहले से लेके आए, क्योंकि ये भी एक मास्टर्ड स्किल आप लेके आए हैं केतु और सन की। सन देखिए पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, लाइट, इन सारी चीजों को दिखाता है। अब केतु और सन साथ में बैठे हुए हैं तो आप सपोर्ट सिस्टम लोगों का बन सकते हैं, आप प्रोटेक्शन बन सकते हैं, आप लाइट लोगों को शो कर सकते हैं, या ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी अगर वो नेगेटिव रूप से काम कर रहा होगा। सन एक नेचुरल हेल्थ है, एनर्जी है, एक जिसको यूं कहा जाए लाइफ है, हमारे अंदर का लाइवलीनेस है। केतु साथ में बैठा होगा, ये प्रोवाइड करेगा आपको या ये आपसे छीन लेगा अगर वो रॉन्ग तरीके से काम कर रहा है। अगर आप उस एनर्जी को रॉन्ग तरीके से यूज कर रहे हैं, आप उसको नहीं समझ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए सन में ईगो भी होती है, सन में क्रोध भी होता है, ये चीजें सूर्य में पाई जाती हैं। अब अगर केतु यहां पे बैठा है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अब केतु साथ में बैठा हुआ है तो ये जो ईगो है अगर खराब तरीके से काम कर रही है तो क्या ये बहुत खराब नहीं हो जाएगी, या मास्टरी किस चीज में होगी कि आदमी इस चीज के बारे में लेसन ले चुका होगा कि भैया देखो बहुत ज्यादा बड़े बनने के बावजूद भी अभिमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आदमी जमीन पे रहे, धरा पे रहे, धरती को छूता रहे, वो बेटर है। तो ये लेसन उनको पहले से पता होंगे, उनके अंदर ये चीज एम्बाइब्ड होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये जुड़ा हुआ है ना हमें पहले से। और अगर अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो हमको उसका टेस्ट मिल चुका है। अब हम जानते हैं बड़ी कुर्सी पे बैठना, बड़ी पोजीशन पे जाने का कोई अर्थ नहीं होता है। अंततः आदमी को जो है झुक के प्रेम भाव से ही जीवन में रहना पड़ता है। एक राजा हो जो निरंकुश हो, जो लोगों के ऊपर परेशानी या अत्याचार करता हो, और एक राजा हो जो मर्यादित हो और लोगों का भला करता हो। तो ये सन और केतु के साथ में मिलके एक कहानी है, तो आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, एक और भी बात है, सूर्य सन आपकी पत्रिका में फादर से तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव है, उसका है ही है सन। अब अगर केतु उनके साथ बैठेगा तो बट नेचुरल है, उनसे रिलेटेड आपके कोई कर्मास जो हैं अवश्य जुड़े हुए होंगे। इसको ये याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा आपसे जुड़े होंगे सन और केतु अगर साथ में बैठे होंगे। अब ये अच्छे के लिए भी हो सकते हैं और बुरे के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट यहां ये समझने के लिए है कि सन और केतु साथ में बैठा हो तो कृपा करके अपने पिताजी के, अपने अथॉरिटीज के, अपने जो बड़े लोग हैं उनका आदर सम्मान अवश्य करिएगा, नहीं तो ये खराब चीजों को सन से लेके बढ़ा देगा, इतना ध्यान रखिएगा। दूसरी बात एक और है इसके साथ, अब सन आपकी पत्रिका में जिस घर का लॉर्ड होगा उस घर से रिलेटेड भी अगर आप केतु साथ में बैठा, मालूम पड़ा पंचम स्थान का ही स्वामी है आपकी पत्रिका में सन,
तो कारक तो देखिए वो पिता का होता है सन, लेकिन अब यहाँ पे आपकी पत्रिका में 5th हाउस का लॉर्ड भी है। अब इसका क्या मतलब हो गया कि संतान के साथ भी आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन 100% है। अब उसके ड्यूज आपको देने हैं, बड़ा करना, ये सभी करते हैं, लेकिन कभी कभार हमको ओवर करना पड़ जाता है। हमको वो हमारे लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन सकते हैं या सोर्स ऑफ प्रॉब्लम भी बन सकते हैं। अगर 7th हाउस का लॉर्ड आपका सन है और केतु के साथ बैठा हुआ है, आप बता सकते हैं कि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है मैरिज को लेकर, जिसमें आपको ड्यूज उतारने हो, या आपका एक ऐसा सुंदर और सात्विक पार्टनर आपको जीवन में, स्पिरिचुअल पार्टनर मिल जाए जो सूर्य और केतु के कंजंक्शन के बाद कहने पे यूं आप कह दीजिए, लोग यूं कहेंगे कि अरे सन और केतु आपके साथ में बैठे हैं, 7th हाउस में है, या 7th हाउस के लॉर्ड के 7th हाउस का लॉर्ड है सन, तब तो विवाह में बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। लेकिन इसके विपरीत जाके वो बहुत अच्छा आपके साथ जीवन में पेश आएगा, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। उसके आने के बाद आपको अथॉरिटी, पोजीशन, वैल्यू आपके जीवन में बढ़ जाए, जिसको कहा जाए। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है पास्ट से आपका चला आ रहा हो और आपने इसके ऊपर एक मास्टरी, या जिसको कहा जाए उनके साथ जो है एक बॉन्ड जो है वो शेयर करते हो आप, नाइसनेस का। क्योंकि हर एक प्लैनेट जब किसी के साथ बैठता है तो हमेशा बुरा ही नहीं होता है उस चीज के साथ कि हाँ नेगेटिव 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 हो रहा है, नहीं भाई, अच्छाई भी तो है सन और केतु। और अंततः आप ये देखेंगे कि कोई प्लैनेट देव और कोई प्लैनेट राक्षस थोड़ी है, सब में अपने अपने क्वालिटीज हैं, गुड और बैड में। तो केतु के लिए भी हम लोग मत्स्य नारायण को क्यों याद करते हैं भाई? क्योंकि वो भी पार्ट है इस सिस्टम का, हमारे प्लैनेटरी सिस्टम का। प्रभु के हम अंशों के साथ उसको जोड़ के देखते हैं तो केतु भी जोड़े जाते हैं। देखिए, तो राहु और केतु दोनों ही जोड़े जाते हैं। राहु देव के लिए हम लोग वाराह नारायण को याद करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अब बैड ही होगा। हाँ, हमारी एनर्जी हम किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से लेके अपने जीवन को आगे बढ़ेंगे, अवश्य इन चीजों में बहुत भारी बदलाव वो शो कर सकते हैं आपको। अब आपकी पत्रिका में मान लीजिए केतु चंद्रमा में आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है, तब आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत यूनिक किस्म का माइंड, एक बहुत इस तरीके का माइंड जो दूसरे लोगों की दुख, तकलीफ, परेशानी पढ़ लेता है। इंट्यूटिव माइंड जिसको कहा जाए। साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, इस तरीके के लोग इस कैडर में आते हैं। बहुत डीप रिसर्चर्स आते हैं, पेंटर्स, कई चीज इस तरीके की होगी। आप ये मान के चलिएगा कि नरिशमेंट प्रदान करना, लोगों को अच्छा प्रदान करना, एक ऐसा मदरली लव प्रदान करना जो वो आदमी सोचे कि भाई ऐसा हमने प्रेम नहीं देखा है, या हमने ऐसा अफेक्शन नहीं देखा है। इस प्रकार से लोगों को पढ़ लेना, समझ लेना उनके बारे में, कि दूसरा सामने वाला आदमी कहे कि भाई इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज कैसे इनको आ गई हमारे बारे में, ना ये हमें जानते हैं। सिर्फ देखने से या महसूस करने से, या जो उनके अंदर से वाइब्स निकल रही हैं उसको पढ़ लेने से आदमी के पूरे दूसरे के बारे में पूरा जान लेना, सिचुएशन को जान लेना, आगे की चीजों के बारे में समझ लेना, या उनका डायरेक्शन उनको मिल जाना, प्रभु के साथ एक बड़ा अलग सा, आप यूं कह सकते हैं कि कनेक्शन होना माइंड का। वो यूं आप नहीं कहेंगे कि उस चीज को वो बहुत एब्सर्ड होता है, वो एक बहुत अच्छा फोकस्ड, बहुत निर्मल, बहुत भावपूर्ण जिसको कहा जाए। केतु और जब चंद्रमा साथ में बैठेंगे तो बहुत सुंदर तरीके का एक मामत्व निकाल के लेके आते हैं, और वो प्रभु के साथ भी भाव हो सकता है, हायर कॉन्शियसनेस के साथ भी भाव हो सकता है। ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको जल्दी जल्दी कोई छूता नहीं है, उसमें महारत हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें की एक नरिशमेंट की, एक प्रेम की, एक इमोशंस देने की, दिखाने की, भाव दिखाने की जरूरत पड़ती है। अब केतु और चंद्रमा आपको इस तरीके से देखिए शो करता है। अवश्य फिलोसफिकल है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी नेचर में क्वालिटीज तो अवश्य होंगी। अब यही केतु और चंद्रमा मान लीजिए आपकी पत्रिका में खराब तरीके से काम कर रहे हैं, या मैं कहूंगा कि आप उनसे खराब तरीके से काम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको समझ नहीं पा रहे एनर्जी को।
तो देखिए हर प्रकार का विपरीत, फोबिया, डर, वहम, काला जादू, ये जादू, सारी चीजें का महसूस होना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काला जादू या ब्लैक मैजिक इस तरीके की चीज नहीं होती, किसी की पत्रिका में वो बहुत एविडेंट होती है, क्योंकि जहां गुड है वहां बैड भी है। लेकिन अमूमन फिर इस तरीके की चीजें ज्यादा शो होने लग जाती हैं, जिसको कहा जाए ना कि राई का पहाड़ ज्यादा बनने लग जाता है केतु और चंद्रमा के साथ। अब अगर ये एडवर्स रूप में काम कर रहे हैं, लोगों के बात ना सुनना, अपनी कंडीशन लादना जिसको कहा जाए, आपकी वजह से घर परिवार सुख की हानि हो जाना, हर प्रकार का जिसको कहते हैं ना सुख ही भंग हो गया। तो केतु और चंद्रमा जब साथ में बैठे होते हैं तो कुछ इस तरीके की मास्टरी स्किल्स लेके आएंगे कि एक बेहतर माँ, एक बेहतर जिसको कहा जाए प्रेम देने वाला, भाव देने वाला, इमोशंस देने वाला, माइंड पढ़ने वाला, दूसरे जातक का एक बहुत इंट्यूटिव, एक बहुत रिसर्चर टाइप का माइंड हो सकता है। अच्छा, वो रिसर्च कई चीजों में जा सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो साइकोलॉजिस्ट या इसमें हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में, राशि में किसकी बैठे हैं, क्या है, तो वो अवश्य घर कौन सा है वो अवश्य शो करता है वो वाली चीजें। हाँ, अब केतु और चंद्रमा साथ में है, बट नेचुरल है, माता के साथ कोई ना कोई आपका कर्मा अवश्य टकरा रहा है, पहले से आप लेके आए हैं उस चीज को। अब वो रिलेशनशिप खराब भी कर सकता है, आपस में द्वंद्व या लड़ाई दे सकता है, माता जी के जीवन में प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन कृपा करके अपनी माँ के साथ इस प्रकार का आप जो है वो कभी भी व्यवहार ना करें, और जितना सुख दे पाए, जितना आनंद दे पाए, जितना प्रेम दे पाए, रिस्पेक्ट दे पाए, दीजिए। आपका माइंड विपरीत तरीके से काम कर रहा है क्योंकि चंद्रमा के साथ केतु बैठा है। ये एक्सक्यूज नहीं है कहने के लिए कि हम माँ का सुख की बजाय जो है उनका दुख बने, इसको कृपा करके ध्यान रखिएगा। घर परिवार एक सुख जो है वो हमारा क्षीण हो जाता है, या हम लोगों के लिए सुख क्रिएट करते हैं, दुख हटा के सुख क्रिएट करते हैं। केतु और चंद्रमा को समझना एक माँ को समझने के बराबर है। माँ का जीवन आप देख लीजिए किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से वो जीवन को अपने जीती है, दूसरों के लिए हर काम दूसरों के लिए करती है। केतु और चंद्रमा शायद हम लोगों को ये सिखाते हैं कि अपने इमोशंस, अपने भावों को अपने अंदर रखो, या मास्टरी कर चुके हैं आप, ये तो गुड साइन है। नहीं कर चुके हैं तो फिर वो कंफ्यूजन, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फोबिया, लड़ाई झगड़े, मन का ना होना, जहां पे आपकी फैमिली है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होना, ऐसी कंडीशंस खड़ी कर देना पूरे समाज के लिए, लोगों के लिए कि आप अनबेरेबल हो जाएं, इम्पॉसिबल हो जाएं, इस तरीके की कंडीशन शो करता है। अब आपकी पत्रिका में केतु जो है वो बुद्ध महाराज के साथ बैठा हो तो अवश्य देखिए, ये भी एक बड़ा अनयूजुअल सा कॉम्बिनेशन होता है जब बुद्ध महाराज और केतु महाराज साथ में आपकी पत्रिका में बैठे हों। ये अवश्य याद रखिएगा, कहीं ना कहीं से ग्रोथ को बाधित कर सकता है, रोक सकता है, कहीं ना कहीं उस बुद्ध के रथ को जो है रजस प्लैनेट है, आगे बढ़ाने का प्लैनेट, उसको रोक सकता है। लेकिन पॉइंट क्या है, सुंदर पॉइंट क्या है इसमें, साथ में किसी ना किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन स्किल, कोई मास्टरी आपकी कम्युनिकेशन में, बोलने में, लिखने में अवश्य दे सकता है, क्योंकि बुद्ध उसका कारक है। बिजनेस का बड़ा जबरदस्त सेंस, फिलोसॉफिकल, इंटेलिजेंट, यूनिक इंटेलिजेंस जिसको कहा जाए, जो कहते हैं ना कि भाई फला आदमी जो है वो जीनियस है, ये केतु और मरकरी का देखेंगे। और किसी भी प्रकार का केतु मरकरी आप समझ लीजिए, चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई अकल्ट पढ़ रहा है, किसी भी प्रकार का न्यूमरोलॉजिस्ट है, कुछ है, केतु और मरकरी एक शार्प एज प्रदान करते हैं, एक बहुत शार्पनेस प्रदान करते हैं। तो एक तरीके का बड़ा फिलोसॉफिकल, लोगों को काउंसिल करने वाला, समझाने वाला, सही पाथ दिखाने वाला, प्रैक्टिकल बड़ा जबरदस्त हो सकता है इस मामले में। ऐसा नहीं है कि उसके पास वो 2, 4, 5 चीजों को देखेगा, वो जानेगा ये चीज ऐसी होती है, इसको इस तरीके से करना चाहिए, जैसे कमांड है, पहले से ही लेके उस चीज को आ रहे हैं, मास्टरी है ना केतु, और पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। अब बुध के साथ जुड़ेगा तो उन चीजों से लेके एक कमांडेबल पोजीशन होगी, क्योंकि बुध रहता है अनसर्टेन, इधर उधर, अनडिसिसिव, हम ये करें, हम वो करें, हम वो भी कर लें, हम वो भी कर लें। तो केतु उसके साथ बैठ के एक इस तरीके के रवैये से आपको हटाता है, जिसको कहा जाए सीधे स्ट्रेट, जिसको कहा जाए एक
मेन पॉइंट पे आके बात को खड़ी कर देता है, वो बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छा स्किल है, ये मास्टरी है, ये गेन है। केतु और मरकरी जब साथ में बैठते हैं, एक नई प्रकार की दिशा दिखाना, एक नई प्रकार से चीजों को एनालाइज करना, सुंदर तरीके से क्रिटिक जो होते हैं ना, सुंदर तरीके से, ये नहीं कि खराब किसी के बारे में बुरा भला और चीजों के बारे में हमेशा ही बुरा कह रहे हैं, वो इसमें आता है अगर केतु और मरकरी बैड तरीके से काम कर रहे हैं या आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं तो लोगों को उनकी कमियों के बारे में सही भाव से बताना कि हाँ आपके अंदर ये कमी है, इसको दूर कर लीजिए, तो आपकी चीजें जीवन में अच्छी हो जाएंगी। ये बुध और केतु जब नाइस लेवल पे काम कर रहे हैं तब आपको देखिए ये चीज प्रदान करते हैं। और खराब में उल्टी सीधी बातें करना, गॉसिपिंग करना, इधर की बात उधर करना, लिखाई पढ़ाई में कमजोर, शुरुआत दिन से ही एक जो बॉयहुड होती है, एडोलेसेंट एज होती है, वहीं से बुद्धि का विपरीत हो जाना, कोई डिफेक्ट, कोई खराबी, कोई परेशानी, इस तरीके की चीजें हो जाना, ग्रोथ पैटर्न आदमी का जीवन में रुक जाना, ये देखिए चीजें शो करता है। और फिर बुध आपकी पत्रिका में जिस घर का भी प्लैनेट होगा उससे संबंधित आपके वार्तालाप हमेशा खराब रखेगा। अब अगर वो आपके फादर का है, आपकी मदर का है, आपके 7th हाउस के साथ केतु बैठा हुआ है, बट नेचुरल है क्योंकि कम्युनिकेशन का, लिखने का, इंटरैक्शंस का आपस में खराब ही करेगा, क्योंकि अगर आप उसके उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब अगर आपकी पत्रिका में मार्स और केतु साथ में बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर एनर्जी है ये डबल मार्स हो गया, आप इसको यूं मान के चलिए। अब ये सुंदर कैसे हो गया? अब देखिए सुंदर ये यूं हो गया कि मार्स है, देखिए एक्शन, तो हम किसी चीज के लिए डबल एनर्जी लगा सकते हैं। मार्स और केतु का एक परफेक्ट चीज ये है कि सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, जीवन के लिए एक सर्विस करने आए हैं, एक काम करने आए हैं लोगों के लिए, आप यूं कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वहां जा रही है। कहां जा रही है? लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, काम करने के लिए, उनके लिए। लॉजिकल है बहुत ज्यादा, बहुत कंसंट्रेटेड है ये एनर्जी। अगर गुड रूप से काम करे, क्या जबरदस्त आप चीज बना सकते हैं, बन सकते हैं। मार्स और केतु परफेक्ट, आप ये मान के चलिए, कंसंट्रेशन का जबरदस्त उदाहरण है, जबरदस्त लॉजिक आप यूं कह सकते हैं। कंट्रोल्ड एनर्जी है, लोगों की सर्विस करना, पुशिंग फैक्टर किसी भी चीज का। अगर आपके जीवन में मान के चलिए मार्स और केतु बैठा हुआ है, तो आप जीवन में स्वयं के लिए तो एक पुशिंग फैक्टर है ही है, दूसरों के लिए भी पुशिंग फैक्टर होंगे। जबरदस्त तरीके के अचीवमेंट्स आप पा सकते हैं। इम्पॉसिबल कोई चीज आपके लिए नहीं है। अगर मार्स और केतु साथ में बैठे हुए हैं, आप उन चीजों को परफेक्ट करते हुए आए हैं जिसको कहा जाता है एक्शन, क्योंकि मार्स एक्शन है देखिए, और केतु पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो भी एसेंट्रिक है, उसमें भी तेजी है, उसमें भी इंपल्सिवनेस है, उसमें भी रैशनेस है। अब मार्स और केतु बैठे हों, क्या ये बहुत बड़े अपना आर्मी, पुलिस, आईपीएस, जनरल और सर्जन्स और जबरदस्त बन सकते हैं भाई। वो सर्विस टू कम्युनिटी, लोगों की हेल्प करना, लोगों को संरक्षण प्राप्त करना, कराना उन लोगों को, ये देखिए ये सुंदर एनर्जी का कारक है। अब इसमें नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है? मार्स और केतु को अगर हम लोग सही तरीके से डील नहीं करेंगे, तब इसके बारे में तो कुछ भी कहना कम ही पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, हर प्रकार का उपद्रव जीवन में, हर आदमी से लड़ाई, अपना दिमाग हमेशा रहता ही गर्म है, जैसे जिसको यूं कहा जाए, कभी ठंडा हो ही नहीं रहा, लड़ाई में ही पड़ा हुआ है हमेशा जीवन में। एक ऐसा अब्यूसिव कैरेक्टर, लड़ाई झगड़ा, अपने रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट, भाइयों के साथ प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट्स, इन सारी चीजों को ये शो कर सकता है। मंगल आपकी पत्रिका में जिस घर का प्लैनेट है, जिस रिलेटिव को आपके पत्रिका में वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मार्स, उसके साथ लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, और बहुत बड़े लेवल को जिसको कहा जाए, उसमें दुनिया देखे, उसमें गोली भी है, उसमें सब कुछ है, ये वहां तक देखिए ले जाता है। तो मार्स और केतु की जो गुड एनर्जी है, आप ये कह सकते हैं जीवन जीने की एक मोटिवेशनल फोर्स है, एक पुश है, एक सोसाइटी के लिए सर्विस है, एक काम है।
ये एक सुंदर मार्स और केतु की एनर्जी है आपकी पत्रिका में, इसको यूज करिए उस बेनिफिट के लिए। आप क्या कर रहे हैं, नहीं तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं खाएगी, अगर रॉन्गली प्लेस्ड है आपको खाएगी, आपके अंदर के इस नेचर को खराब करेगी। क्यों? क्योंकि हीट है भाई, एनर्जी है, अग्नि है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको देगी, उस घर में देगी जहां वो बैठा हुआ है कहीं पे, आप समझ सकते हैं। अब अगर 6th हाउस में बैठा हो, आप सोचिए आप क्या फोर्स हो सकते हैं अगर कहीं किसी इन चीजों में, लॉ, पुलिस, ये तू मैं, स्पोर्ट्स, खिलाड़ी, इन सब चीजों में जाएं तो आप नेचुरल होंगे वहां के लिए। और अगर अब इसको सही से यूज नहीं करेंगे तो अपने दिमाग को खराब करना, हमेशा टेंशन, हमेशा लड़ाई, लोग डरें आपसे बात करते हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं या सही हैं, आप सही की चीज के लिए भी हो सकता है किसी से भिड़ रहे हों, लेकिन अंततः उसका इफेक्ट देखिए बुरा पड़ता है। अब आपकी पत्रिका में केतु महाराज बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर, एक नेचुरल लीडर, गुरु क्षमा करिएगा, एक गाइडेंस, एक मेंटर, एक लोगों को गाइडेंस देने वाले गुरु, ये एक रिलीजियस फोर्स भी हो सकते हैं सुंदर तरीके से, भाव, भक्ति, ये सब चीजें पीछे से चली आ रही हैं, ज्ञान, नॉलेज, पढ़ाई, रिसर्च, हर प्रकार का सुंदर लोगों को गाइड करना, सपोर्ट करना, उनको नॉलेज देना, विजडम देना, हर प्रकार का ज्ञान देना, ऐसी कला यहां पे आती है। देखिए केतु और बृहस्पति जब साथ में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये एक महारथी हो सकते हैं नॉलेज के बारे में। और नॉलेज कैसी कि ये इस व्यक्ति को गाना गाना भी आता है, इस व्यक्ति को कभी कभार पेंटिंग भी आती है, इस व्यक्ति को पढ़ाना भी आता है, गाइड करना भी आता है, ये डॉक्टर भी है, ये एक आर्टिस्ट भी है, पेंटर भी है, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट भी है, सब कुछ है। ये व्यक्ति एकदम से आ सकता है, लोगों को सरप्राइज कर सकता है। ये व्यक्ति केतु और बृहस्पति साथ में बैठे हो, क्योंकि ये ज्ञान कैरी फॉरवर्ड हो रहा है यहाँ पे इस तरीके का। तो आप ये याद रखिए कि लोगों को एक प्रकार से बनाना, एक गुरु, एक मेंटर, एक नॉलेज देने के लिए। अब यही केतु और बृहस्पति अगर खराब दिशा में काम करने लगेंगे तो इल लक, अनफॉर्चुनेट, फाइनेंशियल स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, बैड लक, हर प्रकार की आपको ज्ञान होने के बावजूद भी, जिसको कहते हैं ना पीएचडी है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, फलाना ये है, कुछ किया ही नहीं जीवन में, वो वाली स्थिति देखिए उत्पन्न हो सकती है। केतु और बृहस्पति अगर साथ में बैठे हो, संतान का कारक है बृहस्पति, संतान के साथ आपका पास्ट लाइफ टच है, इस समय भी आप उनके साथ क्लोज बॉन्डिंग देखेंगे। 5th हाउस का लॉर्ड आपकी जुपिटर जो है, क्षमा करिएगा, आपकी पत्रिका में जिस घर का भी स्वामी है, उस घर के साथ आप नेचुरल कनेक्शन अपना देखेंगे गुड में, या उन चीजों को लेके आपको समझाना, पढ़ाना, सिखाना, बताना, या उनमें आपको मास्टरी मालूम पड़ा। बृहस्पति और केतु आपकी पत्रिका में 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, धन को लेके, बोलने को लेके, नॉलेज देने के लिए, ज्ञान देने के लिए परफेक्टली आप एडेप्ट हैं, समझ लीजिए उस चीज के लिए पहले से। नहीं तो सब उल्टा सीधा बात करना, सारे जीवन में रुक जाना, बैड लक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ज्ञान को सही रास्ता ना मिल जाना, सही समय पे आपको विद्या, ज्ञान, ये चीजें काम ना आना जिसको कहा जाए, ये चीजें हो सकती हैं। अब अगर आपके साथ केतु महाराज बैठे हुए हैं शुक्र महाराज के साथ, तो अब देखिए ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है परसुएशन के लिए, लोगों को रिलेशनशिप्स के लिए, किसी हार्मनी के लिए, लाइफ, कंफर्ट, कोई ना कोई कला साथ में लेके आते हैं। शुक्र कला से रिप्रेजेंट करता है, शुक्र जिसको कहा जाए। अब केतु के साथ बैठा है तो उस चीज में हो सकता है उनकी मास्टरी हो चीजों में, ये कहीं ना कहीं से आपको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अकल्ट की तरफ भी ले जाता है, स्पिरिचुअलनेस की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि केतु और शुक्र कहेंगे क्या मेल। देखिए जब केतु और शुक्र साथ में आते हैं तो हो सकता है जातक पिछले जन्म में हर प्रकार के भोग, लग्जरी, कंफर्ट, इन सारी चीजों को उठा चुका हो, उन चीजों का आनंद ले चुका हो, आज उन चीजों को उनको प्राप्त होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको वो नहीं प्राप्त होंगी गुड तरीके से अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन बना के बैठे, लेकिन एक बहुत सात्विक एटीट्यूड होगा, एक डिटैचमेंट होगा। गाड़ी, घोड़ा, मकान, दुकान है लेकिन ठीक है, वो वाला एटीट्यूड होगा। अगर ये सुंदर तरीके से काम कर रहा है, अच्छी एडवाइस, लोगों की रिलेशनशिप्स में मदद करना, हार्मनी,
प्रेम या रिलेशनशिप्स को एक अलग लेवल पे देखना, जिसको कहा जाए ना हम प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप अपना रखते हैं, उसके लिए कहते हैं कि भाई देखो उस रिलेशनशिप के बारे में बात मत करो, वो तो अलग है, हमारी माँ के साथ तो रिलेशन अलग है। तो कहने का अर्थ है केतु और शुक्र आपको फिर उस अलग की तरफ ले जाते हैं। हर रिलेशन आपके लिए एक ब्यूटीफुल रिलेशन हो जाती है। हार्मनी, पीस, अच्छी एडवाइस, प्रेम, रिलेशनशिप सुंदर, ये सारी चीजें केतु और शुक्र साथ में कराता है, किसी ना किसी प्रकार का आर्ट फॉर्म। अब अगर यही खराब है तो फेल्ड मैरिज, फेल्ड रिलेशनशिप, लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, भोग, इन सारी चीजों में आपको कमी महसूस कराता है। स्त्री से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके जीवन में होती है और ये बताता है कि ये हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। वीनस आपकी पत्रिका में जिस घर से संबंधित होगा उस घर से रिलेशनशिप्स आपके खराब हो जाएंगे। वहां पे आप देखिए पीस के लिए, हार्मनी के लिए काम करते ही रहेंगे, लेकिन वो पूरा हो नहीं पाएगा अगर ये गलत तरीके से काम कर रहा होगा। किसी ना किसी प्रकार का आपको फिजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है, किसी ना किसी प्रकार का, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई संकोच होता है, किसी अलग प्रकार की सोच हो सकती है, जिसको कहा जाए आजकल के समय में जो हम लोग जिन गे या लेस्बियंस की बात करते हैं, किसी अलग कम्युनिटी की तरफ भी इशारा करता है ये एक चीज, उस तरफ भी देखिए जा सकता है रॉन्गली, अगर इसको हम कहें कि ये अगर जा रहा है तो उस प्रकार की भी सोच दे सकता है। रॉन्गली इसलिए क्योंकि मैं यूं कहूंगा कि एक समझने के लिए इस समाज को ये रिलेशनशिप्स जो हैं वो एक्यूरेट नहीं होती हैं, जिनके साथ घट रही है, जिनके साथ हो रही हैं, वो एक अलग सिनेरियो है और उस चीज की रिस्पेक्ट भी करता हूं क्योंकि वो एक पर्सनल लाइफ है, वो प्रभु ने जीने के लिए दी है। दे आर लाइक दैट एंड दैट इज नॉर्मल उन चीजों के लिए, लेकिन दूसरे लोगों को उस चीज में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके की इश्यूज उनके जीवन में हो सकते हैं। अदरवाइज आप यूं कह सकते हैं हाँ केतु और अगर वीनस साथ में बैठा हुआ है तो हर प्रकार के फिजिकल रिलेशनशिप्स में कभी कभार बहुत परवर्जन्स भी हो जाते हैं, बहुत गलत तरीके भी हो जाते हैं, उस तरीके की सोच भी हो जाती है अगर खराब स्थिति में ये काम कर रहा हो। अदरवाइज ब्यूटीफुल ये भी एनर्जी है। अब केतु और सैटर्न महाराज जब साथ में बैठे हो पत्रिका में, ये डिफिकल्ट कर्मा को शो करते हैं क्योंकि यहां पे ये पोजीशन है कि हमारा कर्मा हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पे केतु और शनि आपस में क्या शो कर सकते हैं, किसी स्किल का होना, किसी मास्टरी का होना, जबरदस्त जजमेंट। भाई किसी के साथ खड़े रहना होता है ना कि बायस नहीं है आदमी, क्या आप सच्चे हैं, ये बहुत बला के सच्चे हो सकते हैं, बिल्कुल राइट। तो ये एक कॉम्बिनेशन लॉ के लिए, जजमेंट के लिए भी आप जान सकते हैं कि ये आदमी जो है जस्टिस के लिए बहुत ज्यादा खरा है। स्पिरिचुअलिटी, वैराग्य, ज्ञान, किसी चीज में हाईली स्किल्ड, किसी चीज में बहुत कंसंट्रेटेड, बहुत फोकस्ड ये व्यक्ति हो सकता है जिसकी पत्रिका में केतु और सैटर्न साथ में बैठे हों। केतु और सैटर्न साथ में बैठे हों, टफ से टफ टेरेन में काम करना बहुत सुंदर रहता है इनके लिए। वो जानते हैं उस कला को कि किसी भी वेदर में किस प्रकार से सरवाइव किया जाए। ये उस तरीके के लोग हो सकते हैं जो आप यूं कहा जाए कि किसी भी परेशानी, कठिनाई चलते 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 में निकलना जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लॉन्ग रेस, आप लंबे रेस के लिए इनको आप हॉर्सेस कह सकते हैं, घोड़े हैं, ये बहुत लंबे समय तक की चलते हैं उन चीजों में, क्योंकि इनके अंदर सहने की ताकत होती है। ये भी एक ताकत है उस चीज के बारे में। नहीं तो कोई आदमी उलझ जाता है, लड़ाई करने लग जाता है, किसी को कंफ्यूजन हो जाते हैं, किसी को पैसे के रिलेटेड, लेकिन ये शनि 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 चलते रहते हैं परेशानी में भी। तो जबरदस्त आप कह सकते हैं स्किल्ड हो सकते हैं, किसी चीज में मास्टरी, कंसंट्रेशन हो सकती है, जजमेंट बहुत अच्छा होता है, इनका स्किल बहुत अच्छी होती है, वैराग, स्पिरिचुअल, इस तरीके का भाव साथ में होता है इन लोगों के। सही तरीके से केतु अगर काम कर रहा है, कोई किसी तरीके का फिलॉसफिकल एटीट्यूड है, एक ऐसी आंख, एक ऐसी नजर के सिक्योरिटी कैमरा है केतु और सैटर्न वाले, सुंदर तरीके से अगर काम करेंगे। भाई डिटेल्ड है ना, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, जिसको कहा इन्होंने इतना समय लगाया है पहले समय में उस चीज को मास्टरी करने में कि इनको उससे अच्छा कोई नहीं जानेगा, आप ये याद रखिए।
जबरदस्त वर्क फोर्स हैं ये, आप इनको इस तरीके से याद रखिए। हाँ, अगर खराब होगा तब आप समझ लीजिए बिल्कुल बायस्ड होंगे, स्टबन होंगे, लड़ाई झगड़ा करने वाले होंगे, किसी ना किसी प्रकार का कर्म जीवन में मिल ही नहीं रहा है, काम से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो काम करते हैं उसमें फेलियर, काम कर नहीं पाते हैं, बार बार काम छूट जाता है। केतु और सैटर्न क्योंकि उस रूल पे काम नहीं कर रहे हैं ना, लंबे समय तक काम करो, कंसंट्रेशन में काम करो, ऊंचा नीचा जीवन में जरूर आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी काम करो। यहाँ पे तो वो वाली बात है, ट्राई 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 ट्राई, जब तक कि आप सक्सीड नहीं कर जाते हैं, सक्सेस नहीं मिल जाती। इसका सीधा सा सूत्र ये, इसमें ये नहीं कह सकते कि हम टिक नहीं पा रहे, हमें ये नहीं, आप टिकेंगे ही तब जब आप खुद को वहां पे रोकेंगे। आप करते रहिए वो काम, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद आपकी सिचुएशन दूसरी होगी। अब 10 साल में आप 20 जॉब, 20 काम चेंज कर रहे हैं, अवश्य आप जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। एक जगह एक चीज कंसंट्रेशन लगा के एक चीज में मास्टरी हासिल कर लीजिए, आप विजय हासिल कर लेंगे। तो एक प्रकार का ये डिक्टेटर हो जाते हैं, बायस्ड हो जाते हैं, पुरानी चीजों को छोड़ नहीं पाते हैं, जिसको कहा जाए बहुत हार्श होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जीवन में कई प्रकार की ट्रेजेडीज होती रहती हैं। केतु और सैटर्न परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ट्रेजेडी का लेके, किस घर में बैठा है सैटर्न, आपकी पत्रिका में कौन से घर का लॉर्ड है, उन चीजों को लेके आप समझ सकते हैं जीवन में ये बहुत बड़े बड़े उपद्रव या परेशानियों को वो शो कर सकता है आपकी पत्रिका में, केतु और सैटर्न जिसको कहा जाए। तो यहाँ पे नॉर्मली आपके कर्मा को जो ये है आगे पुश करता है, एक बड़ा सुंदर फैक्टर हो सकता है। या आप याद रखिए कि कर्मा आपको ये करने ही नहीं देगा, ये सैटर्न और केतु जब साथ मिलते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ से ये आपसे जुड़े हुए हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इसको अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। जो प्रश्न हो इसका आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूंगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो कैसा लगा उसकी राय भी मुझे अवश्य प्रदान करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।